दिनों पहले फॉर्मर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने अमेरिकन डिप्लोमेट निकोलस बर्न के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक पॉलिटिकल कन्वर्सेशन की। अगर सरल शब्दों में समझाऊं आपको तो उनका मानना था कि देश हमेशा हमारा बहुत टॉलरेंट रहा है, लेकिन कुछ सालों में देश में इंटॉलरेंस बढ़ चुका है, यानी कि असहनशीलता बढ़ चुकी है। ये क्लिप देखिए आप। यार क्लिप तो गोदी मीडिया ले गई, कह रही थी यार इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान का एलिमेंट नहीं लग रहा है, मतलब राहुल गांधी ने पाकिस्तान कहीं बोला ही नहीं है, ये बड़ा अनफेयर कर दिया है और थोड़ा सा इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट कम लग रहा है। कह रही थी थोड़ा एडिट करके देगी तो मजा ही आ जाएगी देखने में। अरे गोदी मीडिया, कभी तो देश को सच्चाई दिखा दो बिना उसमें मिर्च मसाला लगाए। जब ये वीडियो YouTube पे अपलोड हुआ, हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स में एक खुशी की लहर आ गई, मानो गोदी जी ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पर। कर तो नहीं दिख रही। सिर्फ राहुल गांधी ने ही इंटॉलरेंस की अपनी राय नहीं रखी थी। देश के जाने पहचाने डिप्लोमेट शशि थरूर, एक्टर आमिर खान, शाहरुख खान और नजरुद्दीन शाह ने भी इंटॉलरेंस पे अपनी राय रखी थी। मतलब ये देश के वो चेहरे हैं जिनको हम या आप सुनना पसंद करते हैं। अब थोड़ा वापस आ तो देखते हैं, क्या वाकई में देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर राहुल गांधी जी की साजिश है ये। हमने पहले कहा था राहुल गांधी बहुत बड़े देशद्रोही हैं। हाँ, और सुनो, तो टिड्डियां जो पाकिस्तान से आ रही हैं वो राहुल गांधी ला रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं, ये बात जानते हैं हम। और तुमको एक बात बता दें, तुमको और कायदे की कौनों बताना मत। जो चाइना से राहुल गांधी की मिली भगत है। हाँ, चाचा जी, किसने ज्ञान दे दिया आपको? कहीं ये महाशय तो नहीं थे? बहुत प्रचलित है ये। तुम यार चौड़िया मत करो, ठीक है? हमको तुम अनपढ़ समझते हो। अभी सुनो, हम चौबेपुर से LLB किए हैं। हमको तुम्हें कानून न सिखाओ, ठीक है? गांव के लड़कन लोग हमसे राजनीतिक बारे में पूछते हैं, कहते हैं चाचा थोड़ी सी राजनीतिक बारे में बताओ। तो हमने कहा कि भाई राहुल गांधी की एलियन से डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ, और जो आधार कार्ड स्कैम हो रहा है उसका डेटा राहुल गांधी एलियन को दे रहे हैं। हाँ, और किसी को पता नहीं बात। हाँ, अरे रुकिए रुकिए, मेरे चाचा जी की बातों में ना आइए, वो अर्नब गोस्वामी के बहुत बड़े फैन है। अब चलते हैं हिस्ट्री में, जानते हैं इंटॉलरेंस की सच्चाई। अक्टूबर 2015 देश में अवार्ड वापसी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जहां पर तकरीबन 50 राइटर्स ने अपने अवार्ड वापस कर दिए टू शो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रोइंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। क्योंकि देश के जाने पहचाने रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसरे और एवं कालबुर्गी को शूट डेड कर दिया गया, यानी कि अपनी आवाज़ उठाने के कारण उनको मार दिया गया। और फिर भी काफ़ी ऐसे लोगों ने बोला कि एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी होने या ना होने का क्या मतलब है जहां पर हम अपनी आवाज़ भी ना उठा सकें। हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो कि सरकार भी पहले भी थी, दंगे तो पहले भी वो करते थे, चाहे वो 2002 के गुजरात दंगे हो या फिर 1984 के दंगे जहां सिखों को मारा गया। तो फिर मैं 2015 के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ जब सरकार बदली। तो ये समझना पड़ेगा आपको, इस उदाहरण समझिए आप। अगर आप या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो और वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा तफरीबाजी चल रही है, तो आप प्रेजेंट प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे या फिर उस प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, या फिर उनसे जवाब मांगेंगे। अगर इतने बड़े लोकतंत्र में अगर हम शांतिपूर्वक भी अपनी आवाज़ न उठा सकें, तो हम दूसरे देशों से कैसे बेहतर और कैसे महान। देश में साल दर साल मॉब लिंचिंग कैसे बढ़ रहे हैं, चाहे वो गौरक्षक के नाम पे लिंचिंग हो रही हो या फिर चाइल्ड लिफ्टिंग के शक के बिना पर या फिर अन्य कारणों से। 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 100 सैनिकों को मारा जा चुका है। इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि NCRB के हिसाब से वो मॉब लिंचिंग केसेस मेंटेन नहीं करते। सबसे अजीब बात तो ये, लिंचिंग जो शब्द है वो अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था 18वीं सदी में। अब ये बीमारी भारत तक भी आ गई है। अब बात करते हैं NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से 2016 से लेकर 2019 तक देश में तकरीबन 2008 ऐसे केस हुए जहां दलित और माइनॉरिटीज़ पे टारगेट हुआ है। फिर आते हैं थॉमसन न्यूटन रिपोर्ट के हिसाब से। इनके रिपोर्ट के हिसाब से 2010 से लेकर 2017 के बीच में देश में 63 काउ विजिलेंट केसेस हुए हैं, यानी कि गौ रक्षा के नाम पर 63 लोगों को अटैक हुआ है, जिसमें 20 घायल हो चुके हैं और 28 लोगों को मारा जा चुका है। अब बात करते हैं प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट।
दरअसल ये अपना रिपोर्ट 2 इंडेक्स में निकालती है। पहला GRI यानी कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, मतलब जिस देश में सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपने ही लोगों पर। फिर बात करते हैं SHI सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स, जो कंट्री के रिलीजन के इशू के बिना पर अपना डेटा निकालते हैं। SHI 4 कैटेगरीज के बेस पे रेटिंग देती है। पहली हॉस्टिलिटीज रिलेटेड टू रिलीजियस नॉर्म्स, यानी कि फॉर एग्जांपल वुमेन ड्रेस कोड पे रोक। अब दूसरा है हरासमेंट बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नॉर्म्स। थर्ड है रिलीजियस वायलेंस बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि ऐसे ग्रुप जो देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं। चौथा इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप हरासमेंट। GR इंडेक्स 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 9th रैंक पे है और उसकी रेटिंग है 5.38 आउट ऑफ 10, और 2007 से रेटिंग में काफ़ी इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि सरकार ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं लोगों पर। SH इंडेक्स 2017 के हिसाब से इंडिया टॉप पे है, यानी कि इंडिया की फर्स्ट रैंक है। इंडिया की रेटिंग है 9.48। अगर कंपेयर करें चाइना से तो रेटिंग काफ़ी बेहतर है, मतलब चाइना की। इसका मतलब ये है कि एक तरफ चाइना की सरकार ने रिस्ट्रिक्शन भरे लगाए हैं अपने लोगों पर, यानी कि अपने सिटीजन पर, वहीं दूसरी ओर वहाँ के लोगों ने अपने आपस में एक पीस मेंटेन किया है और धर्म के नाम पर भड़काऊ सोशल ग्रुप्स भी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। बहुत अजीब बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाला देश में ह्यूमन फ्रीडम पे भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। मॉब लिंचिंग केस के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण इंस्टेंट जस्टिस। ये बहुत ही फेमस आइडियोलॉजी है अपने देश में, जहाँ कुछ देशभक्तों को लगता है कि उनकी ड्यूटी है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाने बजाय अक्यूज को मार दें, बिना जाने कि वो आदमी अपराधी है या फिर निर्दोष। और वैसे भी अगर अपराधी भी है तो फिर हम कौन होते हैं उसे मारने वाले। और दूसरी बात, अगर सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है तो आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्वीडन में ग्रेटा ने किया था, जिसने क्लाइमेट चेंज पर अपनी आवाज़ उठाई थी। पहले 3 हफ्तों के लिए तो कोई उसके साथ नहीं था, उसके बाद तकरीबन दुनिया भर से 40 लाख लोग जुड़ गए। इंस्टेंट जस्टिस के आइडिया पर टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक काफ़ी ऐसे मूवी सीन्स हैं जहाँ इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया है और लोगों ने काफ़ी तालियां बजाई हैं, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये सीन्स देखकर वो खुद को ही मैनिपुलेट कर लेते हैं। और इंस्टेंट जस्टिस की आइडियोलॉजी पर एक ऐसा ही केस हुआ था महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पूरे गांव में व्हाट्सएप के ज़रिए एक अफवाह फैल गई कि कुछ लुटेरे बच्चों को उठाने आ रहे हैं। तो फिर क्या था, रात में गाड़ी में सवार मुसाफिरों पर वहाँ के लोगों ने हमला कर दिया बिना सच जाने कि वो कहाँ से आ रहे और कहाँ जा रहे। दूसरा कारण इनसिक्योरिटी अमंग मेजॉरिटी। देश में काफ़ी सोशल ग्रुप्स हैं जो देश की मेजॉरिटी को भड़काते हैं कि अगर आपने अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आपका धर्म खतरे में है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे बताएं आपको तो दादरी मॉब लिंचिंग एक ऐसा ही कारण था, जहाँ मंदिर में रखे लाउड स्पीकर से गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्हें मैनिपुलेट किया गया कि आप जाइए और उस मुस्लिम परिवार पर आप जाके हमला कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने गाय हत्या की है। और बाद में पता चला कि गाय हत्या तो एक सिर्फ शक था। तीसरा कारण नो फियर अगेंस्ट लॉ। कई ऐसे अपराधी हैं देश में जो गौ रक्षक के नाम पे या अपना धर्म सामने रखकर बच जाते हैं या फिर उन्हें बचा लिया जाता है। 2018 पहले तो मॉब लिंचिंग देश में तवज्जो था ही नहीं और ना ही किसी सरकार ने इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। इवन इंडियन पीनल कोड में भी मॉब लिंचिंग को मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर और सिर्फ राजस्थान की सरकार ने ही एंटी लिंचिंग बिल पास किया और इसलिए अपराधियों के अंदर से डर जा चुका है, क्योंकि उनको पता है पावर में कोई ना कोई तो बैठा है जो उन्हें बचा लेगा। बढ़ते हुए इंटॉलरेंस पे एक पन्ना और जुड़ता है, वायलेंस अगेंस्ट इंडियन जर्नलिस्ट CPJ, यानी कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्नलिस्ट की अपनी आवाज़ उठाती है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 1992 से लेकर 2019 के बीच में तकरीबन देश में 50 जर्नलिस्ट मारे गए हैं और ये स्थिति 2011 के बाद से और ख़राब हो गई है। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 13th रैंक पे है और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस रैंक में से 13 ही देश हैं और इस लिस्ट में से वही देश आते हैं जहां पत्रकारों के मर्डर केसेस अनसॉल्व रह जाते हैं, यानी कि अपराधियों को उनकी सज़ा नहीं मिलती है। अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 142 180 देशों में और नेपाल की रैंक है 112, यानी पत्रकारों की स्थिति नेपाल में थोड़ी बेहतर है अपने देश से। ये काफ़ी सुनने में अजीब लगता है कि जहाँ कुछ राइटर्स, जर्नलिस्ट,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल करते हैं और देश को सच्चाई दिखलाते हैं और सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है और कुछ तो इस स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ देश के नेता, कुछ पॉलिटिशियन फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं, देश में सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं होता। Welcome to my show, the debate. The nation wants to know who is culprit, who's coward. Yes, you are right. Congress is the coward. नहीं, You Congress. गलत है अनुराग जी, आप सवाल तो पूछे मुझसे। You are कैसे coward. क्या बोल सकते हैं मुझे? नहीं Please speak to me. You are नहीं। coward. Speak. अर्जुन जी मैं कायर नहीं हूँ, आप सवाल ही नहीं पूछ रहे मुझसे। आप कायर Speak हैं। with me. नहीं। Yes. अनिश जी आप कायर हैं, आप कायर हैं। Versus that is a coward. You, shut up. Never, ever, ये ever. पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अर्जुन जी बुलवाइए इनसे बुलवाइए भारत माता की जय, बोलेंगे। Hey you, Mr. Jambatatra. Hey you, he's a charming person. He's a glamour, he's just a beautiful person. Hey you, Mr. Congress. Do you know how to eat mango? अर्जुन जी हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम Oh आम my नहीं खाते, goodness. आम नहीं खाते, He do हम not डायबिटीज के know पेशेंट how to हैं। eat mango. God, please save us from these culprits. They do not अर्जुन जी know हम how to eat डायबिटीज के mango. पेशेंट हैं, आम कहाँ से खा लें? Hey you, Mr. Jambatatra. Do you have pet in your home? ठीक है अनुराग जी, पाला तो मैंने नहीं है, लेकिन मन तो है। आप कहें तो फिर आप ही को पाल लेते हैं। Thank you, sir. I can be your pet. Hey, Mr. Congress. Hey, you Mr. Protagonist. Do you have national flag in your home? अरे अर्नब जी, भारत का झंडा देश में होना चाहिए, घर होने से क्या मतलब है? Hence proved. He is anti-national. He do not have national flag in his home. Are you Pakistani? If you do not have national flag in your home, you're Pakistani. Yes. Yes, you're right. But you're a coward. You're a culprit. You should move to Pakistan. Yeah. आप जाइए पाकिस्तान, आप जाइए पाकिस्तान। मैं क्यों जाऊँ Yes, पाकिस्तान? you're a coward. You're a क्या बात है, coward. नेशनल फ्लैग नहीं तो पाकिस्तानी हो गया? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? अर्नब जी एक बात पूछी नहीं आपसे, अगर आप किसी से जबरदस्ती नेशनल एंथम बोलने कहते हैं, अगर वो नहीं बोलता है, क्या वो इंटरनेशनल हो गया? हद हो गई यार, क्या ही बकवास करते हैं आप। अर्नब जी, देशभक्ति किसी से जबरदस्ती नेशनल एंथम बुलवानी नहीं है। देशभक्ति तब है जब कोई गरीब या कोई मजदूर भूखा सो रहा हो, तो हम अपना एक वक्त का खाना काट कर उसका पेट भर सके, जिससे वो रात में भूखा ना सो। ये होती देशभक्ति। तो अपने चैनल के थ्रू आप गलत प्रोपेगेंडा देश में ना फैलाएं और देश को अच्छी बातें सिखाएं। बचपन में हमें सिखाया गया है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए और भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टिंग और जर्नलिज्म। अब मुझे लगता है कि जर्नलिज्म को इस लिस्ट से हटा देना चाहिए और लिख देना चाहिए पेड एंड बायस जर्नलिज्म, और नाम भी कैसे होने चाहिए कि मेहता स्कूल ऑफ पेड एंड बायस जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। बात करते हैं टॉलरेंस की एक और सच्चाई, वायलेंस अगेंस्ट इंडियन वुमेन। थॉमसन लुटिस फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। अगर ये रिपोर्ट ना भी आती तभी हमें पता था कि इंडिया टॉप 3 रैंक पे तो आएगा ही। इस रैंक पे अगर इस पोजीशन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे अफगानिस्तान है, थर्ड पे सीरिया है। इस रिपोर्ट में खास बात ये है कि ये पब्लिक ओपिनियन पे नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पे अपना सर्वे करती है। ये सर्वे करती है 6 कैटेगरीज के बेस पे। पहला हेल्थ केयर, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, थर्ड कल्चरल ट्रेडिशन, फोर्थ सेक्सुअल वायलेंस, फिफ्थ नॉन सेक्सुअल वायलेंस, सिक्स्थ वुमेन ट्रैफिकिंग। चलिए बात रही सर्वे की, अब बात करते हैं कुछ अलग फैक्ट के बारे में। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार तकरीबन 4-5 सालों में वुमेन सेफ्टी पे काफ़ी कुछ काम हुआ है और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता नहीं है और ना ही हमें देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन कहानी और सच्चाई इससे कई ज़्यादा कुछ अलग है, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग ही ख़त्म कर दी है।
इससे पता चले कि हमारे शहरों में, हमारे गांव में वुमेन सेफ्टी में सरकार क्या कर रही है, क्या वाकई में वुमेन सेफ है कि नहीं। दरअसल ये न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के भूखे हैं। इस सरकार की चमचागिरी से इनको फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर इक्के दुक्के केस में हाइप मिल जाती है तो न्यूज़ चैनल्स में दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठा देते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में दिखा दिए जाते हैं और बाकी 99.9% केसेस दब जाते हैं। मुझे समझना बहुत अजीब लगता है कि ये न्यूज़ चैनल्स कभी वुमेन सेफ्टी पे डिबेट नहीं करते हैं। कि डिबेट होते हैं कि पाकिस्तान से टिड्डियाँ आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं। टिड्डियाँ भी सोचती होंगी कि अगर मेरे पास जीपीएस लगा होता तो मैं इंडिया कभी ना आती, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो मुझे एंटी नेशनल घोषित कर देगा। न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट ये होती है कि अगर पाकिस्तान से कोई पक्षी उड़ के आ रहा है तो पक्का वो खबरी होगा, पक्का वो जासूस होगा। उनकी डिबेट ये होती है कि राम मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद बनेगा। वो डिबेट ये डिसाइड करते हैं कि आज संबित पात्रा कितने भाषणों से, कितने शब्दों से ओवैसी को पटकेगा और ओवैसी कितने शब्दों से, कितने भाषणों से संबित पात्रा को हराएंगे। ये डिबेट्स हो रही हैं। मतलब समझना मुश्किल है ये डेमोक्रेसी की हालत हो चुकी है अपने देश में। काफ़ी अजीब लगता है कि हर सरकार आती है अपने एजेंडे में वुमेन सेफ्टी को महत्वता देखती है, लेकिन केसेस पेंडिंग ही रह जाते हैं। ना ही उनके स्टेट लॉस इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, ना ही हमें कोई रिजल्ट मिलता है। और जाते जाते एक बात और कहूँगा कि संविधान की सच्चाई सिर्फ सरकारी परीक्षाओं तक ही रह गई है, उसकी ताकत, उसकी महत्वता खत्म नजर आ रही है। नमस्कार।